हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करेंगे अपने गुड़हल के पौधे को। अगर आप भी चाहते हैं अपने गुड़हल के पौधे से इसी तरीके से बम्पर फ्लावरिंग, तो आपको फरवरी के महीने में कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिन्हें कर लेना चाहिए, जिससे आपका गुड़हल का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। गुड़हल का पौधा ऐसा पौधा है जो पूरी गर्मी फूलों से भरा रहता है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ज़रूरी काम फरवरी के महीने में कर लेना चाहिए, जिससे कि पौधे की ग्रोथ तेज़ी के साथ हो, ढेरों कलियां बने और ढेरों फूल आएँ। तो सबसे पहला काम फरवरी के महीने में जो करना होता है वो करना होता है पौधे की कटिंग। बसंत ऋतु में पौधा काटने के फ़ायदा ये रहता है कि इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी के साथ होती है, क्योंकि बसंत ऋतु में काफ़ी तेज़ी से पौधे हरे भरे होते हैं, नई नई ब्रांचें बहुत तेज़ी के साथ निकलती हैं। इसमें आपको जो कटिंग करनी है, हार्ड कटिंग करिए, जिससे कि आपका पौधा काफ़ी हेल्दी हो जाए और ढेर सारी नई नई ब्रांच निकल कर के आए। दूसरा काम जो हमको अपने पौधे में करना है वो करना होता है पौधे की रीपॉटिंग। लेकिन हमें उन पौधों की ही रीपॉटिंग करनी चाहिए जो 2 से 3 साल पुराने हो गए। 2-3 साल पुराने पौधे की रीपॉटिंग इसलिए करनी होती है क्योंकि उसकी जो रूट होती हैं वो रूट बाउंड हो जाती हैं, यानी कि नीचे पौधे में अत्यधिक जड़ें हो जाती हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता है। इसलिए हमें पौधे की रिपॉटिंग करनी होती है। नीचे कुछ इस तरीके से जब जड़ें हो जाती हैं तो उनको हमें काट करके फेंकना होता है और नई फ्रेश मिट्टी में हमें पौधे को लगाना होता है, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ फिर अच्छे से होने लग जाती है। आपका पौधा रूट बाउंड हो रहा है, जब आप पौधे की गुड़ाई करेंगे तो ऊपर जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी मोटी मोटी सी हो जाती हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका पौधा रूट बाउंड हो गया है और ऐसे पौधों की हमको रिपॉटिंग करनी चाहिए। वरना अगर आपका पौधा रूट बाउंड नहीं हुआ है तो मिट्टी थोड़ी सी निकाल करके आप उसे इस समय पर पौधे में खाद दे दीजिए और आपका पौधा एकदम तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लग जाए। जिस पौधे की आप रिपॉटिंग कर रहे हैं उस पौधे के लिए आप जो नई मिट्टी तैयार करेंगे वो मिट्टी आपको रिच तैयार करनी है, यानी कि उसमें फर्टिलाइज़र की मात्रा हमें अच्छी खासी रखनी है। थोड़ा सा हमने ये डाला हुआ है फंगीसाइड पाउडर, और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10-12 दाने डीएपी के भी डाल लेने चाहिए। और अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, आपके पास जो भी कंपोस्ट है वो मिला करके मिट्टी तैयार करिए। मिट्टी अगर आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो पौधे से निकाली है तो इस मिट्टी को 1-2 दिन के लिए आप धूप लगा लीजिए और उसके बाद आप मिट्टी को तैयार करिए, क्योंकि पुरानी मिट्टी होती है, धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेश मिट्टी अगर आप तैयार कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लीजिए। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी हो उसको साधारण मिट्टी में मिला करके आप मिट्टी तैयार करिए और पौधे को दीजिए। क्योंकि जब आप पौधे की रिपॉटिंग करते हैं तो आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिससे उसकी तेज़ी के साथ ग्रोथ हो सके, क्योंकि पौधे को मिट्टी से आपने अलग किया है तो उसे पोषण भरपूर मिलना चाहिए, वरना आपका पौधा खराब होने का भी डर रहता है। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो अगला काम करना है वो काम देना है अपने इस पौधे को पानी, और पानी आप इसे भरपूर दीजिए, पानी नीचे तक अच्छे से मिट्टी गीली हो जाए। और इस पौधे को हमें अभी धूप में नहीं रखना है, 2-3 दिनों के लिए छाया में रख लीजिए, क्योंकि जब आप पौधे की रिपॉटिंग करते हैं, यानी कि रूट बाउंड पौधा होता है, रूट को आप काट करके अलग करते हैं तो पौधा मिट्टी से अलग होता है, जड़ों का जो संपर्क है मिट्टी से टूटता है, तो इसलिए धूप से पौधा कभी कभी खराब होने का डर रहता है। तो इसे 2-3 दिन के लिए छाया में छोड़ दीजिए। जब जड़ें मिट्टी के संपर्क में अच्छे से आ जाती हैं तब आप पौधे को उठा करके फुल सनलाइट में रख लीजिए, क्योंकि गुड़हल का पौधा धूप में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। आपने जिस पौधे की रिपॉटिंग करी है उस पौधे की कटिंग आपको तुरंत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका पौधा कई बार खराब हो सकता है। जब आप पौधे की रिपॉटिंग करते हैं उसके 10-15 दिनों के बाद आप अपने पौधे की कटिंग करिए, क्योंकि दोनों चीज़ें एक संग करने से पौधे के खराब होने का
डर रहता है। और ये पौधा जो कि आप देख रहे हैं, पिछले बार हमने इसकी रिपोर्टिंग करी थी और कितना हेल्दी हमारा पौधा हुआ है, कितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ हुई है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की फरवरी में देखभाल करिए, आपका पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।